How are you students? Hopefully you will be fine. हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो है ना टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस जो है उसमें डिफरेंस हमने स्टडी किया था। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने पढ़ना है टैक्सेस की इकसाम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो इसमें जो है जो टाइप्स हैं टैक्सेस की, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है बराह रास्त टैक्स या बिलवास्ता टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है बिलवास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो प्रोपोर्शनल टैक्सेस की है या मतनासिब टैक्स। फोर्थ जो टाइप है मतजायद या तदरीजी टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ठीक है। और फिफ्थ टाइप जो है रिग्रेसिव या तंजीली टैक्सेस। तो ये हम लेट्स स्टडी इट वन बाय वन। सबसे पहले जो है ना इसमें बराह रास्त या बिलवास्ता टैक्स जो है ये हम देखते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट टाइप है इसकी बराह रास्त या बिलवास्ता टैक्स से मुराद ऐसे टैक्स है जो जिस शख्स पर लगाया जाए वही इसकी अदायगी करे, उन्हें आगे दूसरों पर मुंतकिल ना कर सके। यानी ये बग़ैर किसी वास्ते या तवस्सुत से वसूल किए जाते हैं और इनका निफाज और हतमी बार, यानी कि ये जो फाइनल बर्डन होता है इसका, हतमी बोझ, बार मीन बोझ, एक ही शख्स पर होता है। मसलन आमदनी टैक्स, इसके अंदर जो है ना ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद रखनी है। बराह रास्त टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स में इनकम टैक्स जो है ये सरे फहरिस्त है जो लोगों की आमदनियों पर लगाया जाता है। उसके अलावा जायदाद टैक्स या वेल्थ टैक्स, मालिया ज़मीन वगैरह, ये डायरेक्ट टैक्स है। जिस शख्स पे लगाया जाता है उसने ही इसको अदा करना होता है, दरमियान में कोई भी तीसरा शख्स नहीं होता जो ये टैक्स जिसके ऊपर ये मुंतकिल किया जाए और डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका बोझ जो है वही शख्स बर्दाश्त करता है जिस शख्स पे इस टैक्स का निफाज होता है, और वो इसका बोझ जो है किसी दूसरे शख्स पे मुंतकिल नहीं कर सकता। ये देखें जो डायरेक्ट टैक्स है ये किस तरह से पे किया जाता है। एक तरफ टैक्स पेयर है यानी कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है उसी ने गवर्नमेंट को अदा करना है और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये पे किया जाता है, और दरमियान में कोई और एजेंट नहीं होता और कोई और तीसरा शख्स नहीं होता जिसके ऊपर ये टैक्स पेयर जो है अपने टैक्स का बोझ जो है वो मुंतकिल कर दे। तो जो टैक्स लगाया जाता है उसका फाइनल बोझ इसी शख्स के ऊपर होता है और ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनडायरेक्ट टैक्स या बिलवास्ता टैक्स। बिलवास्ता टैक्स से मुराद ऐसे टैक्स हैं जो किसी वास्ते के जरिए वसूल किए जाते हैं और इनका बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सके। यानी जो आदमी टैक्स की रकम अदा करता है इस पर यह टैक्स बराह रास्त आयद नहीं होता बल्कि किसी और वास्ते से इस शख्स तक पहुंचते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो कस्टम ड्यूटी, दरामद और बरामद कुनंदगान पर लगाई जाती है, लेकिन ये लोग इस टैक्स को कीमत में शामिल कर देते हैं। इसका हतमी बार सार्फिन बर्दाश्त करते हैं, यानी कि जो फाइनल बर्डन होता है हतमी बार या जो हतमी बोझ होता है वो सार्फिन बर्दाश्त करते हैं, यानी कि अशिया को इस्तेमाल करने वाले। इस तरह बिक्री टैक्स या सेल्स टैक्स के बारे में आपने पढ़ा, तो ये जो सेल्स टैक्स है ये भी बिलवास्ता टैक्स की किस्म है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो मुल्क के अंदर जो पैदा होने वाली अशिया पर लगती है वो भी बिलवास्ता टैक्स में शामिल होती है। ऐसे टैक्स आयद करते वक्त हुकूमत की मंशा भी यही होती है कि टैक्स सार्फिन पर मुंतकिल कर दिए जाएं, क्योंकि वो लोग जो बराह रास्त टैक्स अदा नहीं करते वो कम अज़ कम टैक्स की सूरत में हुकूमत के तरक्याती कामों में शरीक हो सके और पूरी कौम हुकूमत को मालियात फराहम करने में मदद करे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनका पर्पस भी यही होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करना। गवर्नमेंट इन टैक्सेस के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो क्योंकि जहाँ पर जो रेवेन्यू है या जो टैक्स रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठा नहीं होता, तो जो बिलवास्ता टैक्स हैं वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये देखिए इस फिगर के जरिए आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क नज़र आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर जो है टैक्स अदा करने वाला वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो टैक्स एजेंट को टैक्स पे करता है और टैक्स एजेंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो यानी कि बीच में एक टैक्स एजेंट इन्वॉल्व होता है। टैक्स एजेंट कौन होता है? वो कंपनीज जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स पेयर से टैक्स वसूल करती हैं। यानी कि जो टैक्स पेयर है ये
डायरेक्टली गवर्नमेंट को अदा नहीं करता, यानी कि ये किसी कंपनी से अशिया खरीदता है और उन अशिया पे और उस कंपनी को टैक्स अदा करता है, और वो जो कंपनी है वो टैक्स एजेंट का रोल प्ले करती है और वो टैक्स इकट्ठे करके गवर्नमेंट को दे देती है। टैक्स पेयर जो है ये देखें, ये कंज्यूमर्स जो हैं वो टैक्स यहाँ पर अदा करते हैं, क्योंकि ये जो बेची जाने वाली अशिया के ऊपर टैक्स लगा होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह। तो जो कंज्यूमर जब वो अशिया खरीदते हैं तो वो अशिया के ऊपर टैक्स अदा करते हैं उन कंपनीज को, और वो कंपनीज जो हैं वो टैक्स इकट्ठे करके गवर्नमेंट को अदा कर देती हैं। तो इस तरह से ये जो कंपनीज हैं ये टैक्स एजेंट का रोल प्ले करती हैं। ये कंपनीज जो हैं ये टैक्स एजेंट का रोल प्ले करती हैं और ये लोगों से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को देती हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का मकसद भी यही होता है कि जो है ना, लोग ये अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं देते तो इनडायरेक्ट तरीके से वो टैक्स अदा कर देते हैं गवर्नमेंट को, अशिया की कीमतों के अंदर शामिल होकर वो टैक्स वसूल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो टैक्स लगाया जाता है, लगाया तो इन कंपनीज के ऊपर जाता है, लेकिन ये कंपनीज जो है इसका बोझ कंज्यूमर्स पे मुंतकिल कर देती हैं और कंज्यूमर्स से वसूल कर लेती हैं। बाज़ औक़ात ये कंज्यूमर्स के ऊपर सारा बोझ मुंतकिल कर देती हैं, सारा टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया होता है कंज्यूमर्स को अदा करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात टैक्स का कुछ हिस्सा कंपनीज खुद अदा करती हैं और कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स अदा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाईज और उनकी इलास्टिसिटी के ऊपर कि टैक्स का जो बोझ है कितना कंपनी बर्दाश्त करेगी और कितना कंज्यूमर बर्दाश्त करेगा। तो इस तरह से जो कंपनीज हैं ये लगाया तो उनके ऊपर जाता है, लेकिन इसका जो बोझ है वो कंज्यूमर पे मुंतकिल कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो टैक्स की किस्म है वो मतनासिब टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स है। मतनासिब टैक्स की सूरत में टैक्स आयद करते वक्त एक ही शरह बरकरार रखी जाती है, ख्वाह किसी शख्स की आमदनी कम हो या ज़्यादा, सब पर एक ही शरह से टैक्स लगाया जाता है। यानी कि आमदनी बढ़ने के बावजूद टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी कि जो परसेंटेज में अगर टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स की जो परसेंटेज है वो सेम रहती है। दो के जो टैक्स की जो अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो सेम होगी। जैसे कि पहले 1 लाख रुपए अगर किसी की इनकम है तो उस इनकम के ऊपर 10% टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 10% के हिसाब से उसको 10,000 रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी शख्स के पास 2 लाख है तो नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर भी 10% टैक्स लगेगा। परसेंटेज सेम है तो इस तरह से 20 लाख रुपया टैक्स की अमाउंट हो जाएगी। यानी कि 2 लाख के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो 20,000 होगा। तो लेकिन परसेंटेज जो है 10% जो है वो 20 बनती है। इस तरह से 3 लाख के ऊपर भी 3 लाख अगर किसी की इनकम है तो उसके ऊपर भी 10% उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि हर लाख के ऊपर 10-10 हज़ार। तो इस तरह टोटल 30,000 3 लाख के ऊपर टैक्स हो जाएगा। 4 लाख अगर किसी की इनकम है तो उसको भी 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। 5 लाख अगर किसी की इनकम है तो उसको भी 5 लाख का 10% अदा करना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी जिसकी इनकम है तो उसको जो टैक्स की जो परसेंटेज है वो अगर 10% तय कर दी गई है तो उसने हर अमाउंट का, यानी कि अपनी इनकम का 10% ही उसने अदा करना है। तो ये परसेंटेज भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये इनकम में चेंज के साथ जो ये परसेंटेज है ये चेंज नहीं हो रही। जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली है वो सेम रहेगी थ्रू आउट तमाम इनकम स्लैब्स। ये जो आप डिफरेंट कैटेगरीज देख रहे हैं इसको, ये इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, ठीक है। तो हर स्लैब के ऊपर 10% टैक्स ही लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं मतज़ायद या तदरीजी टैक्स है, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अगर आमदनी के बढ़ने के साथ साथ टैक्स की शरह भी बढ़ती चली जाए और आमदनी के कम होने से टैक्स की शरह भी कम होती जाए तो इसे मतज़ायद टैक्स कहा जाता है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स मतज़ायद शरह से नाफिज है, ठीक है। हमारे यहाँ भी जो टैक्स लगाया हुआ है पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट ने वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो अब इसका देखिए फॉर्मेट एक ये जो टेबल बनाए गए हैं इनकम टैक्सेस में जो स्लैब्स बनाई गई हैं ये डिफरेंट, यानी कि जो कैटेगरीज है ये फर्जी कैटेगरीज हैं। एक्चुअली जो है वो भी इसी तरह की होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपकी बुक में एक सिंपल सी फर्जी टैक्स स्लैब्स बना के आपको समझाया हुआ है कि ये टैक्स कैसे लगाया जाता है। जैसे अगर 1 लाख रुपया है किसी के पास तो उसने उसके ऊपर 5% टैक्स अदा करना है। फिर नेक्स्ट 1 लाख रुपए पे, यानी कि 2 लाख अगर किसी के पास है, पहले 1 लाख के ऊपर 5% और दूसरे 1 लाख के ऊपर 10%। यानी कि
जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स की परसेंटेज भी, हायर इनकम के ऊपर टैक्स की परसेंटेज भी हाई है। अगले 2 लाख से 3 लाख रुपए तक, यानी कि एक शख्स के पास शुरू में जो 2 लाख थे उसके अलावा मजीद 2 लाख से 3 लाख रुपए मौजूद हैं, तो उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज 15% होगी। अब मजीद उसके पास 3 से 4 लाख रुपए मौजूद है नेक्स्ट, तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब उस बंदे के पास ये पिछली इनकम के अलावा मजीद 4 लाख या उससे जायद आमदनी आ गई है, तो उसके ऊपर 25% उसने टैक्स अदा करना है। यानी कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है टैक्स की परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर जो टैक्स की परसेंटेज थी वो सेम थी थ्रू आउट, जितनी भी आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज सेम है। यहाँ पर आपको हायर परसेंटेज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यानी कि आपके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टैक्स का जो बोझ है वो सेम है, दो टैक्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा ही होगी लेकिन बोझ यानी कि जो परसेंटेज की सूरत में है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है और टैक्स का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स हो, कम बोझ हो, और अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा आमदनी है तो वो टैक्स का बोझ भी वो ज़्यादा बर्दाश्त करें और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज़्यादा रोल प्ले करें वो। उसके बाद जो 5th कैटेगरी है वो है तंजीली टैक्स। ठीक है, ये 5th कैटेगरी है। रिग्रेसिव टैक्स, जो ये रिग्रेसिव टैक्स जो है ना ये इसके उलट होता है। ये जो ऊपर आप टैक्स की जो आप एक फर्जी टेबल आप देख रहे हैं, जो रिग्रेसिव टैक्स है ये इस प्रोग्रेसिव टैक्स से ऑपोजिट होता है, रिवर्स फॉर्म में। यानी कि इसके तहत कम आमदनी वाले लोगों पर बुलंद शरह से और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से टैक्स आयद किया जाता है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि तंजीली टैक्स ऐसा टैक्स है जिसकी शरह बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ गिरती चली जाती है। यानी कि यहाँ पर ये देखिए जो रिग्रेसिव टैक्स है वो इसके उलट होता है, ऊपर वाले टैक्स की निस्बत प्रोग्रेसिव के अंदर जो है परसेंटेज बढ़ती जाती है और रिग्रेसिव जो है उसके उलट होगा। यानी कि पहले 1 लाख पे 25% फर्ज करें, दूसरे 1 लाख के ऊपर 20%, तीसरे 2 लाख से 3 लाख पे 15%, 10, 5, इस तरह से 25, 20, 15, 10, 5। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स की जो परसेंटेज है ज़्यादा होने की बजाय कम होती जा रही है। यानी कि अमीर लोगों पे कम टैक्स लगाया जा रहा है और गरीब लोगों के ऊपर जो शुरू यानी कि जिनकी इनकम जो है वो फर्स्ट कैटेगरीज में शामिल है, यानी कि जो गरीब लोग हैं जिनकी कम इनकम है उन पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है और जिनकी ज़्यादा इनकम है उन पे कम टैक्स की परसेंटेज लग रही है। तो ये इंसाफ के तकाज़ों के तो खिलाफ है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो है गवर्नमेंट रिग्रेसिव टैक्स भी लगा देती है, लेकिन आमतौर पे जो इनकम टैक्स है वो सारा प्रोग्रेसिव ही होता है, वो रिग्रेसिव नहीं होता। तो होपफुली आपको जो है ना ये टैक्स की जो टाइप्स हैं ये समझ में आ गई होंगी। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।